हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। सिंप्लीफाई लॉ में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक टॉपिक जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग, इवोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसका स्कोप क्या है, इंडियन स्कोप इन कंपैरिजन विद द यूएस स्कोप भी देखेंगे हम। साथ ही में जो भी जुडिशियल रिव्यू के बेनिफिट्स हैं उन्हें स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें भी हम आज के इस सेशन में स्टडी करेंगे। तो देखिए, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जुडिशियल रिव्यू। देखिए, मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। Judicial review refers to the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the central and the state government। यानी जो judicial review है, यहाँ पे ये पावर देता है जुडिशरी को कि वो एग्जामिन करे कि जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने पास किए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या नहीं। ठीक है, तो इफ़ ऑन एग्जामिनेशन अगर जुडिशरी को ये मालूम पड़ जाता है कि जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है वो वॉयलेटिव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायरस है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसे इलीगल डिक्लेयर करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा और इनवैलिड करार दे दिया जाएगा उस लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। और वो जो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो गवर्नमेंट के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी ने उसे इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आगे देखें। इवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्रिन है ये ओरिजिनेट एंड डेवलप हुई है यूएसए से, और यूएसए से डेवलप होने के बाद इस कॉन्सेप्ट को या इस टर्म को हमने अडॉप्ट किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही में ये डिक्लेयर किया है कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा इस जुडिशियल रिव्यू वाले कॉन्सेप्ट को ना ही कर्टल किया जा सकता है ना ही एक्सक्लूड किया जा सकता है इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक फीचर होने की वजह से इसे ना ही अमेंड कर सकते हो, कर्टल कर सकते हो, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट या स्कोप से आप उसे बाहर निकाल सकते हो। राइट, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो ये जो फ्रेज है जुडिशियल रिव्यू, इसके डेफिनेशन या इसे कहीं एक्सप्रेसली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया है। ओके, लेकिन कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसमें हमें ये दिखाई पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है और हाई कोर्ट को भी दी गई है। अगर कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले है आर्टिकल 13। यहाँ पे आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है दैट एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट में है, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, डेरोगेशन में है फंडामेंटल राइट्स के, तो यहाँ पे ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर किसी के फंडामेंटल राइट वॉयलेशन होता है तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अपने जो है राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, रिट इशू करवाने के लिए। सेम पावर जो है आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को दी गई है कि यहाँ पे हाई कोर्ट भी एम्पावर्ड है टू इशू रिट्स फॉर द enforcement of fundamental rights as well as for any other purpose। ठीक है, आगे देखिए। अगर स्कोप की बात करें जुडिशियल रिव्यू की इंडिया में तो यहाँ पे एज फार एज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, चाहे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट की हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की हो, उसे चैलेंज कराया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। पहला ग्राउंड ये है कि अगर वो इन्फ्रिंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। थर्ड, सेकेंड, इट इज़ आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट। यानी कि जिस भी अथॉरिटी ने इस लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को फ्रेम किया है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया है, अगर उस अथॉरिटी को
ये पावर है ही नहीं वो लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को बनाने की या पास करने की, और अगर उसने फिर भी ये काम किया है तो यहाँ पे क्या हो गया, वो इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ दैट अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या किया कर सकते हैं हम, उसका जो भी रिट है वो इन्फोर्स करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। थर्ड ग्राउंड ये है कि इट इज़ रेपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के दायरे में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू का यूज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो चेक करवा सकते हैं। ओके, आगे देखिए, अगर हम स्कोप देखें जुडिशियल रिव्यू का इन इंडिया विथ इन कंपैरिजन विद द यूएसए, तो जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है इन इंडिया ये नैरोवर है कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन विद द यूएसए से हमारा जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का ये थोड़ा सा नैरोवर है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किस पे एम्फसाइज करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर, वेयरएज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिस पर यूएसए बात करता है, ये कहता है कि द प्रोविजन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द यूएसए मीन्स दैट द जुडिशरी एग्जामिन्स लॉ और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नॉट ओनली ऑन द सब्सटैंटिव ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनलॉफुल बट ऑल्सो ऑन द प्रोसीजरल ग्राउंड्स ऑफ बीइंग अनरीजनेबल। यानी यहाँ पे जो है यूएसए का जो जुडिशियल रिव्यू है, यहाँ पे ये जुडिशरी से एग्जामिन करवाता है जो भी लॉज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, सिर्फ सब्सटैंटिव ग्राउंड्स के बेसिस पे नहीं कि भाई ये लॉफुल है या अनलॉफुल है, लेकिन साथ ही में ये प्रोसीजरल ग्राउंड्स के बेसिस पे भी जो है चेक करवाता है जुडिशरी को। ठीक है, कि ये जो प्रोसीजर यूज़ की गई है, इसकी जो प्रोसीजरल ग्राउंड्स हैं, क्या ये रीजनेबल हैं, क्या ये सर्टन है, क्या ये वैलिड हैं। तो यहाँ पे सब्सटैंटिव ग्राउंड्स एंड प्रोसीजरल ग्राउंड्स, इन दोनों पे फोकस किया गया है, इन दोनों को इंपॉर्टेंस दिया गया है। जबकि अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ये प्रोविजन है कि जुडिशरी लॉज को एग्जामिन कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को चेक कर सकती है, लेकिन ओनली ऑन सब्सटैंटिव ग्राउंड्स। सब्सटैंटिव ग्राउंड्स मतलब वेदर दे आर विद इन द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न और नॉट, क्या इस अथॉरिटी को ये लॉ इनैक्ट करने का या पास करने का, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को इशू करने का राइट है या नहीं, इस अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ आती है या नहीं। बस सिर्फ इसी सब्सटैंटिव ग्राउंड्स पे जो है हमारा जुडिशियल रिव्यू जो है ये बात करता है, एंड नॉट ऑन द प्रोसीजरल ग्राउंड्स, जैसे कि रीजनेबल ले लीजिए, सूटेबिलिटी ले लीजिए, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ले लीजिए। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है बिटवीन द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द यूएसए एंड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडिया। राइट, आगे देखिए, अगर बेनिफिट्स की बात करें जुडिशियल रिव्यू की तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे हैं। सबसे पहला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करता है। यानी देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को बरकरार रखने में, इस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स कराने में जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही में ये इंश्योर कराता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा इनैक्ट होंगे, पास होंगे, जो भी गवर्नमेंट एक्शंस होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को सही से कंफर्म करते हो, सही से कंप्लाई करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बाहर न जाने पाए। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये है चेक एंड बैलेंस। यानी जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, ये कोर्ट्स को पावर देता है, एम्पावर करता है कि वो जो है चेक एंड कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। उनके पास, ये जुडिशरी के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रिवेंट्स एनी सिंगल ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेंट और अब्यूजिंग इट अथॉरिटी। तो अगर ऐसा चेक एंड कंट्रोल जब बरकरार रहेगा ना, तो लेजिस्लेचर भी अपना काम सही से करेगा और एग्जीक्यूटिव भी अपने काम सही से करेगा। कोई भी एक ब्रांच जो है वो डोमिनेंट नहीं बनेगी। सही से तीनों ब्रांचेस जो भी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अपना अपना काम सही से कर पाएंगे। कोई भी टायरनी नहीं होगा, कोई भी, हम कह सकते हैं, इतने डोमिनेंट पोजीशन में नहीं आएगा कि वो अपना मिसयूज़ करे अपने पावर्स का। ठीक है, थर्ड बेनिफिट जो है यहाँ पे, चेक्स मिसयूज ऑफ पावर। इट हेल्प्स चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दिस इन टर्न प्रिवेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने वही कहा कि यहाँ पे जो है ये चेक कराता है कि जो भी लेजिस्लेचर है या फिर जो भी एग्जीक्यूटिव है वो अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करे। ठीक है, इससे जो है टायरनी होने की पॉसिबिलिटी जो है, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। साथ में ये सिटीजन्स के राइट्स
राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा सेफगार्ड है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक्शंस कि वो जो है पीपल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें इन्फ्रिंज होने से बचाता है। इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, जो भी फंडामेंटल राइट्स, जो भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं सिटीजन्स को, उन्हें जो है इन्फ्रिंज होने से यहाँ पे बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेंटेन्स फेडरल बैलेंस। इट हेल्प सेटल एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। यानी अगर मतलब जो भी डिवीजन ऑफ पावर किया गया है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ताकि सेंटर ना स्टेट के पावर्स को वो मतलब जो है इंटरफियर कर सके एंड स्टेट जो है वो ना ही सेंटर के पावर में इंटरफियर कर सके, तो इन सब चीज़ों को जो है सेटल रखने के लिए, बराबर का बैलेंस बनाए रखने में जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की अगर बात करें तो बाय चेकिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन द जुडिशरीज जुरिस्डिक्शन, इट हेल्प सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। यानी यहाँ पे ये जो जुडिशियल रिव्यू का ये जो पावर है, ये क्या करता है, एक ऐसा बैलेंस या एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन में घुसने से रोकता है। कहीं ना कहीं जुडिशरी के पावर्स को एनक्रोच करने ना पाए, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखता है जुडिशियल रिव्यू। तो इससे क्या होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी भी तरह का करप्शन नहीं होगा, इम्पार्शलिटी बरकरार रहेगी, न्यूट्रलिटी बरकरार रहेगी, और जुडिशरी जो है अपना काम, जो न्याय देने का जो काम है, जो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम जो है सिटीजन्स को, वो अच्छे से कर पाएगी अगर लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का इंटरफियरेंस ना हो तो, है ना। आगे देखिए, protection of minority rights. Judicial review serves as a bulwark against the tyranny of the majority by protecting the rights of the minority groups from oppressive or discriminatory legislation targeting vulnerable or marginalized communities. यानी अगर ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई लेजिस्लेचर है जो किसी एक कम्युनिटी को, किसी एक क्लास या एक ग्रुप को टारगेट कर रहा है, ठीक है, उनके जो है कमज़ोर होने का या उनके माइनॉरिटी में होने का अगर गलत फ़ायदा उठाते हुए उन्हें सप्रेस या ऑप्रेस करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे इन्हें रोकेगा कौन? ऐसे लॉज पास करने से, ऐसे लॉज इनैक्ट करने से रोकेगा कौन? जुडिशरी। जुडिशियल रिव्यू ये जो पावर है ये रोकेगी ऐसे किसी सपरेशन को होने से या ऑपरेशन को होने से, राइट। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जुडिशियल रिव्यू के होने से जो है एक तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, एक तरह की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है इन गवर्नेंस में, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड विजिलेंस। लेजिस्लेचर को भी और एग्जीक्यूटिव को भी कहीं ना कहीं डर रहेगा कि अगर हम ऐसा एक्ट करेंगे, अगर ऐसा एक्शन लेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो हमारे सारे एक्शंस पर ध्यान रखे हुए है। अगर हम ऐसा लॉ इनैक्ट करेंगे, अगर ऐसी एक्शन या ऐसा ऑर्डर पास करेंगे, तो भाई जुडिशियल रिव्यू जो है ये बैठा हुआ है, हम पे ध्यान रखे हुए, और जुडिशरी से इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर हमारा जो भी ये जो हमारा षड्यंत्र है या जो भी लॉ है, जो भी ऑर्डर हम पास करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं, इसे स्क्वैश करा सकती है, इसे खत्म, अबॉलिश करा सकती है ना। तो इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी एंड ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें विद द जुडिशियल रिव्यू, देखिए फ़ायदे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, अभी हमने डिस्कस किए, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी कुछ ना कुछ हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि फ्रिक्वेंट इंटरफियरेंस। सम क्रिटिक्स फियर फ्रिक्वेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस इन गवर्नमेंटल डिसीजंस और पॉलिसीज इन द नेम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दिस इन टर्न कैन क्रिएट अनसर्टनिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। यानी कि हम कहते हैं कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का हम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो इससे क्या होगा, जो भी तीनों ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों जो है सेपरेट रहेंगे, अपने अपने दायरे में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में अपना अपना काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे के काम में जो है इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर होने की वजह से जुडिशरी का जो है लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी इंटरफियरेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऐसे कहा गया है बाय द क्रिटिक्स कि ऐसे इंटरफियरेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो है लेजिस्लेचर भी या फिर जो भी गवर्नमेंट एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उनका जो रोल है वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस इंटरफियरेंस बाय द जुडिशरी। सेकेंड है फियर ऑफ जुडिशियल ओवररीच। क्रिटिक्स कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है जुडिशियल ओवररीच बन सकता है, ठीक है, वेर कोर्ट्स ओवरस्टेप देयर बाउंड्रीज एंड एनक्रोच अपॉन द डोमेन्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है, सही बात है, बहुत बढ़िया बात है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए सुपर, लेकिन
कहीं ना कहीं जुडिशल रिव्यू के नाम पर जुडिशरी अपने पावर के बाहर जाकर, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर ओवर स्टेप कर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में इंटरफियर कर सकती है, एंड दिस इज नॉट गुड, राइट। थर्ड देखिए, डिलेज एंड बैकलॉग। जुडिशल रिव्यू प्रोसेसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं, कॉस्टली हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिले हो सकता है लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, जिससे बैकलॉग्स आ जाएंगे कोर्ट सिस्टम में। केसेस वैसे भी देखे जाए तो ऑलरेडी पेंडिंग है, और वापस से जुडिशल रिव्यू के होने की वजह से और भी केसेस बढ़ते जाएंगे, पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी, साथ में कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज़ का जो टाइम रेजोल्यूशन है, या जो हम कह सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर से ध्यान हटकर बाकी की चीज़ों में लग जाएगा, और केसेस की जो पेंडेंसी की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। सो इट्स नॉट गुड फॉर द जुडिशरी एज वेल एज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए, अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। Some argue that unelected judges wielding the power to invalidate laws can undermine the powers of elected representatives. This goes against the basic principle of democracy. Democracy क्या कहता है? डेमोक्रेसी कहता है कि यहाँ पे जो है लोगों ने इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में बैठे हुए हैं, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी। तो यहाँ पे वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के ही डिमांड्स को, लोगों के ही जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ध्यान रखकर जो है लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी लोगों ने चूज़ किए हुए। यहाँ पे डेमोक्रेसी में पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे जुडिशरी के कंटिन्यूज इंटरफियरेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर जो है ये अंडरमाइन हो जाएगी, ठीक है। इन्हें जो है इंपॉर्टेंस इनका जो है वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी, राइट, एंड दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। तो ये है हमारा जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा हम मैकेनिज़्म कह सकते हैं जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना काम आज तक करा हुआ है और आगे भी डेफिनेटली करता रहेगा। अगर मेरी राय मानोगे तो मुझे तो लगता है जुडिशल रिव्यू इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल और द बेस्ट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे ऐसे ही बना रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि इसे ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए, अपने दायरे में रहकर जितना भी कंट्रोल उसे एक्सरसाइज करना है, चेक रखना है लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट एक्शंस पे, तो वो करना चाहिए, ओवर स्टेप ना करते हुए अपने दायरे में रहकर। तो ये है जुडिशल रिव्यू। आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद होगा। तो कंक्लूजन की अगर बात करेंगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल रिव्यू जो है एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। वाइल इट फेसेस सर्टन चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन इसका जो रोल है इन सेफगार्डिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस एंड प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ पावर रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल। चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, चाहे कितने भी क्रिटिसिज्म हो, इसका जो रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस और अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करने का, इस रोल को हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इट इंश्योर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड रहे, इसका जो ये टाइटल है ये हमेशा बरकरार रहे, इसका ख्याल जो है जुडिशल रिव्यू रखता है, जुडिशरी रखता है, एंड दैट गवर्नमेंट एक्शंस रिमेन विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि किसी भी तरह की टायरनी ना हो, गवर्नमेंट अपने एक्शंस जो है वो प्रॉपरली सब चीज़ें ध्यान में रख कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो देश है वो सही तरीके से अच्छे से चल पाएगा, ठीक है। अगर पिलर्स जो हैं वही स्ट्रांग रहेंगे तभी देश क्या होगा, अच्छे से चल पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर भी अपना काम सही से करे, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। आप बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छे से समझ आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।